हे गाइस, कैसे हो आप सब। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ये फैंग को देखते हैं जो कि मार्केट में अपनी पिल्स को बेचने के लिए आया था। तो उसे वहाँ पे कुछ कमियां महसूस होती है, तो वो इन शुआंग से अपनी पैर दबाने के लिए कहता है। तो शुआंग ऐसा करने के लिए इनकार कर दी थी और वो गुस्सा भी हो गई थी। तो ये फैंग कहता है हमें अगर पैसा न मिले तो हम इस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे, और ऐसे भी प्रिंसेस ने तुम्हें मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहा है, तो जल्द से जल्द अपनी काम पे लग जाओ। तो शुआंग कोई रास्ता ना होने पर गुस्सा होकर उसकी पैर दबाने लगा था। और फिर वहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो कहने लगी थी क्या ये यहाँ पे एक बोतल मेडिसिन के लिए इतना सब कर रहा है। और फिर शुआंग कहती है करने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत सारा चीजें थी, लेकिन तुमने ऐसा भी क्यों चुना। तो ये फैंग कहता है एक बोतल ही काफी है, बस तुम देखते रहो। और फिर हम लोग और एक शॉप में देखते हैं जहाँ पे एक लेडी रो रहा था, कह रहा था ये मेरी बेटी की लाइफ और डेथ की सवाल है, प्लीज आप ऐसा ना करें। कल तक तो इस हर्ब की कीमत सिर्फ 4 सिल्वर टेल्स था, लेकिन अचानक से 20 सिल्वर टेल्स तक कैसे पहुँच गया। तो वो पर्सन कहता है कल तुम्हारा बेटा थोड़ा ही बीमार था, लेकिन आज वो आत्मारा हो चुकी है, तो मुझे इसका फायदा तो उठाना ही चाहिए। तो ये सुनते वो लेडी अपनी बेटे की जान के लिए और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी थी। इस वजह से उस पर्सन को आ गई थी गुस्सा और वो एक लात मारकर उन लोगों को पीछे गिरा दिया था। तो ये देखती ये फैंग और शुआंग उन दोनों को पकड़ लिया था और फिर ये फैंग अपने उस मेडिसिन बोतल से उस बच्चे को एक पील खिला दिया था, जिससे उसकी बॉडी ठीक होने लगी थी और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगी थी। ये देखती उस बच्चे की जो मदर थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और वो कहता है तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया, छोड़ो मुझे। तो शुआंग उसे संभालते हुए कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर तुम्हारे बेटे को बचा रहा है। फिर हम लोग उस बच्चे को देखते जो कि उसकी जो पेन थी और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। तो ये देखते ये अपनी स्किल्स का यूज करते हुए उसकी बॉडी को फाइनली ठीक कर दिया था। इसकी वजह से वो जो बच्चा था वो ठीक होने के साथ साथ वो ब्रेक थ्रू भी कर लिया था और इसके लिए वो दोनों ही माँ बेटा ये फैंग के सामने झुक गया था। और फिर ये फैंग की जो मेडिसिन थी उसके बारे में चारों तरफ भी तारीफें चल रही थी। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद वांग जियो आ गया था और वो कहता है ये कौन सी मैजिक पोशन है, जरा हम भी तो देखें। और वो ये फैंग की मेडिसिन को पकड़ते हुए उसे कहता है तुम इससे हमारे बिजनेस को बंद करना चाहते हो। ये फैंग की सभी मेडिसिन उसे सौंप देने के लिए कहते हुए उसकी टेबल भी तोड़ दिया था। तो ये फैंग उठते हुए कहता है ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी धंधे को बंद किया, इसी वजह से शायद से तुम जल रहे हो। तो ये सुनते ही वांग जियो तो मानो आग बाबूला हो गया था और वो फाइट के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन उसके पीछे जो बंदा था वो रोकते हुए कहता है ब्रदर फैंग इसके लिए क्या ख्याल है कि हम लोग चलो एक बीट लगाए, आप दोनों में से अगर वांग जियो जीत जाए तो आपको इस मेडिसिन के फॉर्मूला को हमें देना होगा, अगर आप जीत जाए तो इस एम्पायर में जितने भी फार्मेसीज है वो हम आपको सौंप देंगे। तो ये सुनते ये फैंग भी इसके लिए मान गया था। और फिर हम लोग रिंग में देखते जहाँ पे एक साइड में ये फैंग बैठा था तो दूसरी साइड में वांग जियो। शुआंग ये फैंग से कहते हैं मास्टर मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, लगता है हमें ये बीट नहीं लगाना चाहिए। तो ये फैंग कहता है तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद से संभाल लूंगी। और फिर फाइट को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो वांग जियो रिंग में आते हुए ये फैंग से कहता है क्या तुम डर गए हो क्या, मैं की कंडीशन की पीक पर हूँ और तुम की के 5 पर, आज तो मेरी है तो तुम्हारी मौत पक्की है। तो ये फैंग अपनी इतनी बदनामी सुनने के बाद फाइनली रिंग में उतर आया था और वो फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया था। और वांग जियो अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी पावर काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रहा था और इस अटैक का यूज करते हुए ये फैंग की चारों ओर घूमने लगा था, लेकिन ये फैंग अपनी जगह पे खड़ा था। इस फाइट को देख रहे ऑडियंस कहता है सही में वांग जियो की ये सीक्रेट टेक्निक तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इससे वो किसी को बड़ी ही आसानी से मार सकता है और ओपोनेंट सोच भी नहीं सकता कि कब उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। और फिर हम ये फैंग को देखते जो कि वांग जियो की सभी मूव्स को बड़ी ही आसानी से देख पा रहा था और वो अपनी शॉट को निकाल कर एक अटैक मारता है जिससे ये फैंग वहीं पे मार गया था, यानी कि उसकी वहीं पे काम तमाम। तो सभी ऑडियंस कहता है ये कैसे हो सकता है, इसने इसे इतना आसानी से कैसे मार दिया, ये इतना ज्यादा क्रूल कैसे हो सकता है। फिर वांग जियो के साथ जो पर्सन आया था वो उसे भागते हुए कहता है तुमने उसे कैसे मार दिया, वो एक मिनिस्टर का बेटा है। तो ये फैंग एकदम से उसकी सामने आ गया था और उसे घुटनों के बल बैठा दिया। तो वहाँ पे ऑडियंस उसे मार देने के लिए कहता है क्योंकि आप लोग पहले ही देख चुके हो मासूम लोगों के ऊपर ये लोग कैसे बिहेव करता है। तो ये फैंग भी उसे वहीं पे मार दिया था। फिर ये फैंग शुआंग से कहता है चलो हम लोग घर चले, लेकिन उन लोगों को 2 गार्ड रोक लिया था और वो कहता है आप लोगों से कोई मिलने आया है। तो ये फैंग से मिलने के लिए वहीं पे एम्प्रॉयर आया था और फिर हम लोग एम्प्रॉयर और ये फैंग को एक कमरे में देखते हैं। एम्प्रॉयर कहता है सही में यंग मास्टर आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और आप जैसे पर्सन ही हमारी कंट्री के फ्यूचर है, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेंगे। तो ये फैंग कहता है इसके लिए धन्यवाद महामहिम, पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो और आपकी की भी काफी ज्यादा वीक है, अगर आप ऐसे ही शराब पीते रहे तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, शायद से 1 दशक तक ये चल सकता है। तो एम्प्रॉयर कहता है यंग मास्टर आपने एक नजर में ही मेरी सभी बीमारी को पता लगा लिया है, शायद से आपको एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए और क्या आप मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो ये फैंग भी इसके लिए
लिए आकार दिया था। और फिर हम लोग एफेंग के घर में देखते हैं जहाँ पे उसकी ग्रैंडफादर खड़ा था और वहाँ पे एम्प्लॉय ने काफी ज्यादा गिफ्ट भेजा था क्योंकि एफेंग की मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से एम्प्लॉयर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और वो पर्सन एफेंग के ग्रैंडफादर से पूछता है क्या यंग मास्टर इस फरमान को लेने के लिए नहीं आए। तो ये कहते हैं हम एफेंग को देखते हैं। एफेंग तो अपनी कल्टीवेशन में बिजी था सुप्रीम स्केपचर की किसी और टेक्निक को सीखने के लिए। और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड होने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरी अचानक से एक रैंक करते हुए वीडियो को प्राइवेट करने की वजह से चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक और दोस्तों से जरूर से शेयर कर देना, जिससे मुझे एक हेल्प मिल सकती है कि मेरे चैनल फिर से अनफ्रीज हो जाए। तो आप लोग जरूर से एक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।